अगर आपने कभी भी YouTube पे सर्च किया है हाउ टू बी प्रोडक्टिव तो ये वीडियो आपके लिए है। अब तक आपने प्रोडक्टिविटी पे हजारों वीडियोस देखी होंगी, सुबह 5 बजे उठने वाली, कोल्ड शावर लेने वाली, 6 से 8 घंटे का डीप वर्क करने वाली। पर सच बताओ, क्या आपने उनमें से एक भी चीज सीरियसली फॉलो की है? और अगर की भी है तो क्या आपको लगता है कि आप सच में अपनी लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर पाए हो? अगर आपका जवाब हाँ है देन वेल डन, सीरियसली। बट अगर आपका जवाब ना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज यहाँ हम बात करेंगे उन लोगों की जो परफेक्ट नहीं है, जो हर रोज मोटिवेटेड टीम नहीं करते, जो 5 बजे नहीं उठते पर फिर भी अपना रूटीन रीबिल्ड करना चाहते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो तुम जैसे और मेरे जैसे नॉर्मल लोग इजीली फॉलो कर सके बिना बर्नआउट हुए। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई प्रॉमिस यू विल नेवर सी लेजीनेस द सेम वे अगेन। और एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी कंसिस्टेंट और प्रोडक्टिव रहने में। तो अभी फटाफट से कमेंट करो आई एम डन बीइंग लेजी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को लेजी बोलना और लेजी समझना बंद करो। 99% लोग जो खुद को लेजी समझते हैं वो एक्चुअली में लेजी है ही नहीं। वो या तो ओवरवेल्म्ड है या फिर डिस्कनेक्टेड है अपने गोल से। जरा सोच के देखो, एक ही बंदा जो 3-3 घंटे की 2 मूवीज बैक टू बैक देख लेता है, ना फेवरेट शो 4 से 5 एपिसोड बिंज वॉच कर लेता है बिना थके, और 1 से 2 घंटा रील स्क्रॉल कर लेता है बिना बोर हुए, तो क्या उसमें एनर्जी की कमी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इंटेंशन की, प्रॉब्लम है राइट डायरेक्शन की। आपके लेजी होने का या फिर अनप्रोडक्टिव होने का सिर्फ 2 रीजन हो सकते हैं। या तो आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, और अगर कोई गोल है भी तो उसका कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि उस गोल तक पहुंचना कैसे है और उसको अचीव कैसे करना है। Let's break this down in 3 brutal truths. Number 1, no clear vision equals to no drive. अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप मोटिवेटेड रहोगे? जब आपका गोल क्लियर होता है तो आप ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में काम करते हो। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको करना क्या है और क्यों है, तो लेजीनेस तो अपने आप आएगी। आपको पता है कि आपको सक्सेसफुल बनना है, पर सक्सेसफुल बनने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो सिवाय फोन चलाने के और सोने के, तो कैसे काम चलेगा यार? गूगल मैप्स पर भी हम पहले डेस्टिनेशन डालते हैं, फिर जाकर वो हमें सही डायरेक्शन बताता है। तो फिर ये तो हमारी लाइफ है। आजकल का सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी किलर है डोपामिन ओवरलोड। डोपामिन एक ब्रेन केमिकल है जो हमें रिवॉर्ड फील कराता है, और जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, गेम खेलते हो या कोई भी ऐसी चीज करते हो जो आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड और प्लेजर देती है, तो आपके ब्रेन को एक क्विक डोपामिन हिट मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि जब आपका ब्रेन इन हाई डोपामिन चीजों की आदत डाल लेता है तो नॉर्मल टास्क जैसे रीडिंग, स्टडी, लर्निंग, एक्सरसाइज, ये सब बहुत बोरिंग और हार्ड लगते हैं, क्योंकि इन सब में आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। इन सबको आपको एक लंबे समय तक करना पड़ता है, तब जाकर आपको रिजल्ट दिखना शुरू होते हैं। इसे डोपामिन ट्रैप बोलते हैं, और इस ट्रैप से बाहर आने का सोल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स। अपनी लाइफ से ऐसी चीजों को कट डाउन करो जो आपको इंस्टेंट प्लेजर देती है, जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड, वीडियो गेम्स एंड ऑल। और उन चीजों को डेली बेसिस पर करना शुरू करो जो आपको डिफिकल्ट या फिर बोरिंग लगती है, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग या फिर कोई नई स्किल सीखना। ऐसा करके आप अपने ब्रेन को रीसेट करोगे, जिससे आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी रीबिल्ड होने लगेगा। We want everything perfect, right मूड हो, परफेक्ट सेटअप हो, सब आइडियल हो, तब जाके हम काम शुरू करेंगे। आधे काम तो हम इसी चक्कर में स्टार्ट नहीं करते क्योंकि हम सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं, एंड परफेक्शनिज्म इज अ मिथ। टू बी ऑनेस्ट, ये परफेक्ट का चक्कर फियर ऑफ फेलियर होता है। हम डरते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। कोई भी सक्सेसफुल इंसान परफेक्ट शुरू नहीं करता, वो बस शुरू करता है और बीच में बेटर होता जाता है। अगर आप वेट करते रहोगे सब कुछ परफेक्ट होने का, तो आप सिर्फ और सिर्फ ओवरथिंक के लूप में फंसे रहोगे। प्रोडक्टिविटी का फर्स्ट स्टेप है मेसी स्टार्ट, बिकॉज मेसी एक्शन इज बेटर देन अ परफेक्ट डिले। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पे, जो है सिस्टम। एक सिंपल रियलिस्टिक सिस्टम जो आप अपनी लाइफ में आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये 3 स्टेप्स का फ्रेमवर्क है, जिसका पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर 1 कोर गोल। प्रोडक्टिविटी स्टार्ट्स विद क्लैरिटी, नॉट हैसल। अगर आप हर चीज एक साथ करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले डिसाइड करो आपका एक कोर गोल क्या है। एक ऐसा गोल जो आपकी लाइफ में जेन्युइनली इम्पैक्ट डाल सकता है, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी फिटनेस हो या फिर कोई स्किल बिल्ड करना हो। सिर्फ एक गोल चूज करो। जिस गोल को तुम सीरियसली अचीव करना चाहते हो उसको लिखो क्लियरली एंड स्पेसिफिकली। मुझे सक्सेसफुल बनना है, इट्स नॉट अ गोल। मुझे हर महीने फ्रीलांसिंग से 10,000 रुपए कमाने हैं, दैट्स अ गोल। सो आस्क योरसेल्फ, मुझे इस वक्त सबसे जरूरी क्या अचीव करना है। सेकंड स्टेप ऑफ दिस सिस्टम इज बिल्ड अ माइक्रो रूटीन अराउंड दैट 1 गोल। वंस यू हैव पिक्ड योर 1 कोर गोल, अब उसके अराउंड एक माइक्रो रूटीन बनाओ। मतलब ऐसी डेली रूटीन जो छोटी हो, मैनेजेबल हो, लेकिन डायरेक्टली उस गोल से लिंक हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना, तो आपका रूटीन कुछ ऐसा हो सकता है। हर रोज 1 घंटा फ्रीलांसिंग के बारे में सीखना। अपनी जिस भी स्किल को लेकर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, हर रोज 1 घंटा उस स्किल को प्रैक्टिस करना, ताकि आप उस स्किल को अच्छे
अच्छे से मास्टर कर सको। और 1 घंटा क्लाइंट रिसर्च या फिर क्लाइंट आउटरीच। दैट्स इट। नॉट 10 टास्क, जस्ट 3 क्लियर फोकस्ड एक्शंस एंड 3 फोकस्ड आवर्स एवरी डे। फिर बाद में जब आपको फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स मिलने लगे तो आप इस टाइम को अपने काम के हिसाब से बढ़ा सकते हो, पर आपको स्टार्ट इसी माइक्रो रूटीन से करना है। बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, वो पूरा परफेक्ट मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का लंबा चौड़ा रूटीन बना लेते हैं, लेकिन एक हफ्ता भी उसे ठीक से फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए स्टार्ट स्मॉल, शो अप डेली, आपका मोमेंटम वहीं से बनेगा। और जब ये माइक्रो रूटीन हैबिट बन जाए तब आप नेचुरली और ज्यादा टाइम और फोकस इन्वेस्ट कर पाओगे बिना फोर्स किए। स्मॉल सिस्टम, डेली विंस, लॉन्ग टर्म चेंज। दैट्स हाउ यू एक्चुअली बीट लेजीनेस। स्टेप 3, वीकली चेक इन एंड एडजस्ट। हर हफ्ते संडे को सिर्फ 15 मिनट दो और पिछले 7 दिन का रिव्यू करो। क्या काम किए, क्या नहीं कर पाए, क्या बेटर कर सकते थे। एक नोटबुक खोलो और उसमें इन 3 क्वेश्चन के आंसर लिखो। क्या मैंने रूटीन कंसिस्टेंटली फॉलो किया? क्या ये रूटीन मेरे गोल अचीव करने में मेरी मदद कर भी रहा है? क्या मुझे कुछ एडजस्ट करना चाहिए, टाइम, फोकस या टास्क, कुछ भी। ये 10 मिनट्स चेक इन आपके रूटीन को अलाइव रखता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम रूटीन तो बना लेते हैं, पर जब वो काम नहीं करता तो हम उसे ट्वीक नहीं करते, बल्कि बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप हर वीक अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो, उसे थोड़ा एडजस्ट करते हो, तो आपका सिस्टम फ्रस्ट्रेटिंग होने की बजाय फ्लेक्सिबल बन जाता है। एंड रिमेंबर, प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट एक्चुअली वर्क्स एंड इम्प्रूविंग इट एवरी वीक। Here comes your bonus step to stay consistent. सबसे पहले तो जहाँ आप काम करते हो या पढ़ाई करते हो उस जगह को बिल्कुल साफ रखो, अपने एनवायरनमेंट को प्रोडक्टिव बनाओ। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी रखो, किसी हैबिट ट्रैकर ऐप पर अपनी डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करो। तीसरा, सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करो, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर रोज उसी टाइम पर और उतनी ही देर के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, नॉट मोर देन दैट। चौथा और आखिरी, अपना एक स्लीप रूटीन बनाओ। हर रोज एक ही टाइम पर सोना और उठना आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x तक बढ़ा सकता है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो एक बात क्लियर है, आप लेजी तो बिल्कुल नहीं हो। आप बस एक सिस्टम ढूंढ रहे थे और अब वो सिस्टम आपके पास है। अब डिसीजन आपका है कि अभी भी आपको बस लेजी बने रहना है या फिर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी है। एंड में सिर्फ एक बात बोलूंगी, गिव अप मत करना। रूटीन बनाना बहुत ईजी है, लेकिन उस रूटीन पे बने रहना ही रियल चैलेंज है। और अगर कभी आपका मन करे गिव अप करने का तो मेरी ये वीडियो जरूर देख लेना, इट माइट जस्ट सेव योर जर्नी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप शोइंग अप।